बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको टीच करूंगा कि हम मरमेड ब्रेड किस तरह से बना सकते हैं। मरमेड ब्रेड आपको पता है आजकल का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली मेहंदी ब्राइड या फिर मेहंदी के फंक्शन पे जिन ख़वातीन ने पार्टिसिपेट करना हो, उनकी बड़ी विश होती है कि हम ब्रेड बनवाना चाहेंगे। तो किस तरह से आप एक फ्लफ़ी और बहुत ही खूबसूरत किस्म की ब्रेड खुद से क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी स्टफिंग, विदाउट एनी वॉल्यूम पाउडर एंड एक्सटेंशंस। आज हम किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। एक तो रीज़न ये है कि इनके हेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी अच्छा था, बस बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मरमर ब्रेड की ख़ास बात ये है कि हेयर का वॉल्यूम अच्छा हो या ना हो, वो तो हम खुद से भी क्रिम्प करके एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन मरमेड ब्रेड के लिए बालों की लेंथ अच्छी हो तो मरमेड ब्रेड में एक खूबसूरती बढ़ जाती है। क्योंकि ब्रेड का मतलब होता है कि पीछे पूरी कमर को कवर करना ब्रेड के साथ। तो अगर आपकी बालों की लेंथ अच्छी होगी तो ब्रेड भी अच्छी दिखेगी, और अगर अच्छी नहीं होगी लेंथ, तो कम से कम आपको उसकी जो मेकिंग है वो तो समझ आनी चाहिए। तो आज की वीडियो सिर्फ़ आप लोगों को टीच करने के लिए बनाई गई है। और हमने सबसे पहले बालों को अच्छे से ग्रिम कर लिया था, उसके बाद हमने क्राउन एरिया पे जाके सी सेक्शन लिया है और उसके हमने छोटे-छोटे स्टेप कर दिए हैं, और एक-एक स्टेप को हम अच्छे से रूट्स में वैक्यूम करेंगे और टाइट वाला वैक्यूम करेंगे, ताकि यहाँ हमें हेड को बॉडी देनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा-सा दबा के वैक्यूम करना है। और इसके बाद इसको होल्ड करने के लिए मैं ट्रेसेमे का एक्स्ट्रा फ्रीज़ होल्ड स्प्रे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाला स्प्रे नहीं है तो आप नोवा या कोई भी एक आजकल रेड कलर का स्प्रे जो है वो हर किसी सैलून में मुझे नज़र आता है। आई थिंक सो उसका नाम है सैवलॉन, और बहुत ही बकवास किस्म का स्प्रे है, लेकिन फिर भी ऐसे मौक़ों पे हमें वो काम दे जाता है। तो चलें हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इनके वैक्यूमिंग करते जाएँगे और इसको पीछे की तरफ छोड़ते जाएँगे। और जब हम इसको पीछे की तरफ छोड़ेंगे तो हैंड की मदद से, फिंगर की मदद से इसको थोड़ा-सा खोल देंगे, जैसे मैंने अभी खोला है। क्योंकि एक ही जगह पे आप अगर रखते जाएँगे ना बालों को, तो डेफ़िनेटली स्प्रे जो है थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है, तो फिर वो एक पहाड़ी सी बन जाएगी, जिसको आपको खोलने में बाद में दिक्कत होगी। तो आप पहले ही साथ के साथ वैक्यूमिंग करते जाएँ, स्प्रे लगाते जाएँ, और पीछे जब इसको आप छोड़ें, तो आप फिंगर की मदद से इसको थोड़ा-सा फैला दिया करें। ऐसा करने से आपकी जो वैक्यूमिंग होगी वो बहुत ही नीट दिखेगी। और अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स में वॉल्यूम कम है, तो फिर आप ये स्टेप्स जो हैं इनको बढ़ा सकते हैं। जहाँ मैंने 4 से 5 स्टेप लिए हैं, तो आप 8 से 10 स्टेप भी ले सकते हैं, लेकिन जितने बारीक स्टेप लेंगे उतना अच्छा आपका बैक कोम्ब होगा। और यहाँ पे भी मैं लास्ट वाला जो सेक्शन है उसको ज़्यादा वैक्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि उसने फ्रंट पे दिखना है, इसलिए बस लाइट सा उसको वैक्यूम करूँगा। ये जो लास्ट हमारा स्टेप है इसको हम ज़्यादा हैवी वैक्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, जो हमारा सबसे ऊपर टॉपर वाला सेक्शन होता है उसको हम ओवर वैक्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीट नहीं दिखता। तो इस तरह से इसको भी हम फाइनल करके स्प्रे अप्लाई करेंगे, इसको भी पीछे ले आएँगे, और इसके बाद हम कॉम्ब लेके तो टाइट सी कॉम्ब करेंगे, आई मीन डरेंगे नहीं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे हल्का हाथ रख के कॉम्ब करेंगे ना, तो थोड़ी देर के बाद आपकी वैक्यूमिंग जो है ना वो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। तो अभी आप इसको ब थोड़ा-सा सख्त हाथ लगा के तो इसको टाइट वाली वैक्यूमिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो एक आपने बन बनाया है, बॉडी बनाई है, वो बैठे नहीं। तो इस तरह से पीछे ले जाके आप इसको एक पिन लगा दें। अब ये जो पिन के नीचे ये जो बाल मेरे हाथ में है ना, ये जो बचे हैं, इनको आपने आगे ले जाना, आगे ले जाके इनको होल्ड कर देना है किसी कैचर या सेक्शन पिन की हेल्प से। क्योंकि बाद में ये इसकी हम एक और ब्रेड बना के इसके अंदर वेरिएशन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और अब हम नीचे के बालों का कैचर ओपन करेंगे और बालों को सेंटरलाइज़ कर लेंगे। आधे बाल जो हैं हम राइट शोल्डर पे छोड़ देंगे और उसको कैच कर देंगे, और आधे वाले जो हेयर्स हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इनके साथ हम वेरिएशन देंगे। और यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत ही डिटेल में ज़ूम करके इसको वॉच करना चाहिए कि मैंने किस तरह से इसको स्टार्ट किया था, तो आपको ये फ़ोकस करना होगा। ये देखिए यहाँ मैंने एक लेयर ली है, इसको मैंने अच्छे से ग्लॉस स्प्रे किया है, ताकि इसके जो मेसी-मेसी हेयर्स हैं उनमें थोड़ी-सी जान आ जाए। क्योंकि थोड़े से फ्रीज़ी हेयर्स थे, तो इसलिए इनको थोड़ा-सा शाइन देने के लिए मैंने ये स्प्रे अप्लाई किया, और उसके बाद अच्छे से इसको टैंगल फ्री किया है, अच्छे से कॉम्ब किया है। और यहाँ मैं एक सिंपल सी 3 लेयर्स वाली ब्रेड बनाऊँगा, जो आम ख़वातीन बच्चों की घर पे या अपनी घर पे जो ब्रेड बनाते हैं, सादी ब्रेड, वो बिल्कुल वो ब्रेड बनाऊँगा। इसके 2 से 3 बाल दूँगा, और उसके बाद ये जो सेंटर हमने किया हुआ है, यहाँ से मैं लेयर लेता जाऊँगा, और ये ब्रेड का जो सेंटर वाली जो स्टेप होता है ना, उस स्टेप के अंदर इसको मैं इन लेयर्स को देता जाऊँगा और साथ के साथ बल देता जाऊँगा। आपको हर बल के साथ एक स्टेप लेना है।
और हर बाल के बाद आपने नेक्स्ट बाल खाली नहीं देना। आई मीन कि हर बाल के साथ आपको एक-एक लेयर देते जाना है और इस तरह से करके आप जो है ये पूरे बाल जो बच गए हैं ना, इन सब की छोटी-छोटी लेयर्स निकालते जाएँगे और इस ब्रेड के साथ इसको ऐड करते जाएँगे और जब बिल्कुल बाल आपके फिनिश हो जाएँगे तब जाके एंड पे जो एज होगा ना, उसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे। और उसके बाद हम जो हमारा दूसरा वाला पोर्शन है जहाँ पे हमने रेड कलर का कैचर लगा के छोड़ा हुआ था, उसको भी सेम वे में बनाएँगे, लेकिन चूँकि कैमरा इस साइड पे पड़ा हुआ था तो मैंने ये साइड को कैप्चर कर लिया, दूसरी साइड को आप खुद भी कर सकते हैं। आपको समझ तो आ गई होगी कि मैंने किस वे में इसको इस तरह से टाई किया है। तो इस तरह से आपने अच्छे से सारे बाल जितने भी बच गए हैं ना, इनको आपने लेते जाना है। और मज़े की बात बताऊँ, जब आप ये वाली ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो भले छोटे हेयर्स भी हैं ना, तो जब हेयर्स के साथ हेयर बाउंड होते जाते हैं ना, तो वो खुद ब खुद लेंथ उसकी एक्सटेंड होती जाती है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मॉडल है, इनके भी बहुत से बाल जो है ना ब्रेकेज थे और कई जगह पे ऐसा था कि बिल्कुल कटे हुए जैसे बाल होते हैं ना, उस तरह से थे, लेकिन हमने इक्वल ही सारी ब्रेड के अंदर उनको मैनेज कर लिया। थोड़ा बहुत कहीं मैस होगा तो उसको माफ़ कीजिएगा और इस तरह से आपने पूरी एक चटाई टाइप चीज़ बना लेनी है और यहाँ पे मैं इसको रबर बैंड नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे मैंने एक जो यू पिन जिसको आप बोलते हो ना, तो मैं उसको बोलता हूँ बकवास पिन, क्योंकि वो बालों में कहीं भी काम नहीं आती, सिवाय बालों को बाँधने के। तो आप उसी पिन के साथ जो है ना, जो मैंने अभी शो की थी, इसी के साथ आप बीड्स लगा रहे हो, तो ये इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग पिन है ना, अगर किसी को लग जाए तो अच्छा खासा खाल उधेड़ देती है। ये इतनी बुरी पिन है, इसलिए मुझे बहुत ही बुरी लगती है, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ इसको मैं एक जगह पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से हमें पक्का-पक्का वाला इसको बाँधना है और यहाँ से भी हम इसको बाँध रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आप यू पिन लगा देते हैं या फिर आप कोई इनविजिबल पिन लगा देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो ढीली होके खुल जाती है। तो अगर आपको पक्का वाला लॉक लगाना हो ना, तो आप ये वाली पिन लेके इसको अच्छे से आप अपनी मर्ज़ी से नॉट लगा सकते हैं। तो समझ लें मैंने नॉट्स ही लगाई हैं और ये जो मैंने हमारी साइड पे ब्रेड नज़र आ रही है ना, इसको मैंने थोड़ा-सा उठा के पिन लगा दिया है ताकि ये और भी फ्लफ़ी और ब्रॉड वे में जो है हमारी ब्रेड दिखे। अब जो आगे बाल हमने कैच किए हुए थे, उनको मैं पीछे ले आया, उनको छोड़ दिया है। और जो हमारे फ्रंट पे हेयर्स थे ना, उनको भी हम सेम इसी वे में जैसा हमने बैक पे किया है, इसी तरह से हम उसकी भी इसी तरह की ब्रेड बनाएँगे। लेकिन इसको पहले हम अच्छे से टैंगल फ्री कर लेंगे और उसके बाद ये देखें, जहाँ पे हमने सेंटर मांग निकाली हुई है ना, वहाँ से मैं एक पतला-सा सेक्शन लूँगा, उसकी एक छोटी-सी ब्रेड बनाऊँगा और सेम इसी तरह जैसे हमने बैक पे बनाई है ना, इस तरह यहाँ पे भी मैं एक ब्रेड बनाऊँगा और फ्रंट के बाल को मैं जो फ्रंट पे इनके हेयर्स हैं ना, उनको मैं इस ब्रेड के अंदर एडजस्ट करता जाऊँगा और इसी तरह से जैसे आपने फिश टेल देखी बैक पे बनते हुए, इसी तरह ये फ्रंट पे भी बनती जाएगी। बस आपने 2 या 3 बाल दे के इसको स्टार्ट कर लेना है। ज़्यादा लंबी बना के इसको स्टार्ट नहीं करना, फिर आपकी जो ब्रेड होगी ना, उसमें थोड़ा गैप आ जाएगा तो वो अच्छी नहीं दिखेगी और ये देखें इसी तरह आपने इसको सेंटर वाले स्टेप के अंदर रखते जाना है और एक ही बल देके अगला स्टेप ले लेना है। यहाँ पे अभी आपने 2-3 बल नहीं देने हैं, आपको हर बल के साथ एक लेयर लेनी है और लेयर को आपने सेंटर में रखना है तो ऑटोमैटिकली ये बनती जाएगी और इतनी अच्छी बन जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाई है। क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा कोई कॉम्ब्स वगैरह या फिर बार-बार स्प्रे या इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया। और सिंगल हैंड से एक अच्छी ब्रेड बनाना आसान काम नहीं है और देखिए कैमरे के सामने मैं इस तरफ खड़ा होके काम कर रहा था तो मुझे फ्रंट भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आइडिया के मुताबिक अपनी फिंगर के हेल्प से ही लेयर्स जो हैं वो कोशिश की कि इक्वल निकलें। और क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे पास वर्कर भी खड़ी हुई नहीं थी, अगर वो खड़ी होती तो ज़ाहिर है वो फ्रेम के सामने होती और आपको भी दिख जाता। तो मेरी इतनी एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये है कि आप अगर दिल से काम कर रहे हो ना, तो आपको किसी मिरर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपकी आँखें आपका खुद का एक बहुत बड़ा मिरर आपके पास अल्लाह ने दिया हुआ होता है, आप उनसे भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं और बहुत सी मेरी कुछ ऐसी वर्कर्स भी हैं जो कि मिरर के बगैर हेयर स्टाइल बनाती ही नहीं हैं। उनको लगता है कि उनसे अच्छा नहीं बनेगा, इक्वल नहीं बनेगा और ये वो। मैंने आज तक भी कभी अपनी ब्राइड को या अपने किसी भी क्लाइंट को मिरर के सामने बिठा के हेयर डू नहीं किया। उसकी वजह है कि हमारी आँखें जो होती हैं, वो हमारा सबसे बड़ा आईना होती हैं। हमें खुद को पता चल रहा होता है कहाँ पे झोल है और कहाँ पे नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मिरर के सामने ही करोगे तो तब अच्छा होगा। अब आपके सामने ही है, मैंने वॉल की तरफ इनका फ़ेस किया हुआ और मैं अपनी धुन में काम करते जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कुछ भी मेस नहीं है। अगर मैं चाहता इसको रिंग लाइट के सामने कैप्चर करता ना, तो आप हैरान हो जाते कि इतनी खूबसूरती हेयर स्टाइल में आपको दिखती। लेकिन चूँकि मैं बहुत ही रियल हूँ, ट्रू इंसान हूँ, मुझे बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं हैं
कि आपका काम सिर्फ़ कैमरे में अच्छा लगे, आपका काम रियल में भी अच्छा लगना चाहिए। और वो भी काम क्या काम है कि जो आप रिंग लाइट लगा के उसको चमका लें और रियल में वो इतना खूबसूरत ना दिख रहा हो। होपफुली कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। और अब देखिए, ये जो आगे बाल हमने कैच किए हुए थे उनको हम पीछे ले आए थे। इसकी हम खजूरी ब्रेड करेंगे और उसको थोड़ा-सा फिर फ्लफ़ी कर देंगे। और इस तरह से हमने खजूरी ब्रेड कर ली और इसको बाद में हमने ले जाके थोड़ा-सा फ्लफ़ी कर दिया। और फ्लफ़ी करने के बाद हमने यहाँ पे वो जो मैंने आपके साथ एक पिन शेयर की थी ना वायर टाइप, उस पिन के साथ इन नीचे वाले एज को आपस में बॉन्ड कर दिया। और यहाँ पे मैं इनके थोड़े से स्टोन्स अप्लाई कर रहा हूँ लैश गम की हेल्प से, जिसे लैश ग्लू कहते हैं ना, उसकी हेल्प से मैंने ये स्टोन्स इनकी पूरी ब्रेड में थोड़े-थोड़े गैप के साथ अप्लाई किए थे। और फिर मैंने फ्रेंच के ऊपर भी इनको अप्लाई किया था और फाइनल पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा आया था। और दोस्तों, ये रहा आज का हमारा मरमेड ब्रेड का फाइनल लुक। और यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 पिन्स पूरे हेड में सिर्फ़ 2 पिन्स हमने लगाई थी, उन 2 पिन्स के ऊपर मैंने छोटी-छोटी कलियाँ फ्लावर्स टाइप अप्लाई कर दी हैं। और बाकी जहाँ-जहाँ हमने ब्रेड बनाई थी और जहाँ हमने खजूरी बनाई, वहाँ हमने स्टोन अप्लाई कर दिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।